101 ग्रुप है ना, पूरे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी है कि एल क्यूब से हम इसे फॉलो करेंगे। एल क्यूब का तरीका है, बट याद कैसे होगा वो आपको आज समझ आएगा। सारे के सारे 101 तक जितने ग्रुपिंग है सारे के सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब। परसों आप लोगों का एग्जाम है, और जितना मैंने पढ़ाया है अगर आप लोग इतना फॉलो कर लोगे तो वो मोर देन एनफ है। मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं, एनसीईआरटीज भी पढ़ाई हैं। तो अगर आप लोगों ने वो सब कुछ थोड़ा बहुत देखा हुआ है, तो मैं इतना जानता हूँ कि एक बार जिसने मुझसे पढ़ लिया वो रिटेन तो 100% कर लेगा। उसको फील हो रहा होगा कि उसको शायद कुछ याद ना हो, बट याद रखना अगर मुझसे पढ़ा है तो एग्जाम में याद आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शंस को देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अभी जो ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, मैं ये सारे कंप्लीट करा देता हूँ जो आपके कुछ रिमेनिंग थे उस पीडीएफ में। लगभग हमने 20-22 करे थे, ठीक है। और बाकी बचे हुए हमको टोटल 101, ठीक है। शगुन का नंबर होता है 101। तो वो 101 जितने भी हैं सारे कंप्लीट करने हैं। और याद रखना कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है और मैं सब कुछ ट्रिक के साथ याद करा रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी बैठो और जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलो लास्ट से शुरू करते हैं। ये देखो, पहला क्या है। पहला है पोर्टेबल और उसके बाद है पोर्टेबल। दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में भाई ये डिफरेंस है कि जो पहले वाला है ना, इसमें क्या आ रहा है पोर्ट, और इसमें क्या आ रहा है पॉट। तो पानी किस में पियोगे, पॉट में पियोगे। और पोर्ट पे घूमने जाओगे। पोर्ट पता है ना, सी पोर्ट होता है जो समुद्र के किनारे पे। पोर्ट पे आप घूमने जाओगे और पोर्ट में पानी पियोगे। तो पोर्टेबल का मतलब होता है सेफ टू ड्रिंक, और पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल, जिसको आसानी से कैरी किया जा सकता है, मूवेबल, ठीक है। पोर्टेबल और पोर्टेबल याद करने की ट्रिक क्या बताई। पॉट पानी के लिए यूज होता है और पोर्ट पे घूमने जाते हैं, ऐसे याद करो। नेक्स्ट, एनिकडोट और एंटीडोट। देखो, एनिकडोट और एंटीडोट ध्यान से देखना, ये भी डोट है। पता है दो टाइप की लैंग्वेज होती हैं हिंदी में, अगर आप देखो एक्चुअली बहुत टाइप की है, बट हम दो तरीके की मान के चलें। एक होती है आकार और एक होती है ओकार, ठीक है। जैसे एक बोलेगा कहाँ जा रहे हो, एक बोलेगा कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बोल सकते हैं कहाँ जो रहे हो। एक बोलेगा डांट, किसी को डांटना। एक होता है क्यों डोट रहे हो, तो ये डोट है, ऐसे याद रखो। तो अगर अंटी डोटेगी, कौन डांटेगी, अंटी। अगर अंटी डोटेगी, अंटी डोट, तो वो किसी को भी ठीक कर सकती है अंटी। पता है आपको, कभी भी कहीं देखना, एक आंटी ना अगर एक बार डांट दे तो एकदम क्या कर देगी, उसकी रेमेडी कर देगी। आंटी डोट के, एंटी ने डोट दिया, किसने डोटा, आंटी ने डोटा भाई। आंटी ने डोटा और बंदे को क्योर कर दिया। अब देखो क्या है ये कौन सी डोट है, ये है अनेक डोट। अनेक, अगर अनेक बार डोटेगी आंटी, कितने बार, बहुत बार, आंटी डांटती जा रही है डांटती जा रही है, तो क्या होगा, वो एक किस्सा बन जाएगा। आप सबको सुनाओगे यार ये वाली जो आंटी है ना, ये सबको डांटती है। तो अगर अनेक बार डॉटेगी तो वो किस्सा बन जाएगा, एक स्टोरी बन जाएगी। और आंटी ने एक बार डॉटा तो वो एक रेमेडी बन जाएगी। याद हो गया। नहीं तो वहाँ एनेक्डोट को एंटीडोट का लिख कर आओगे। याद करो इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा। जिसको दोबारा देखना दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है, बैक करके। नेक्स्ट, सैलिएंट वर्सेस साइलेंट। ये क्या है, सैलिएंट, सैलिएंट, ये साइलेंट। तो साइलेंट तो आपको पता है क्या होता है, शांत रहना। और ये क्या है, सैलिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को बोला जाता है सैलिएंट। कैसे याद रखोगे कि जो साली है ना, साली, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होती है। शादी के बाद आपको फील होगा कि जो साली होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य पर्सन होती है। साली कौन होती है, साली। अगर ये ए लड़का है और ये बी लड़की है, तो जो बी की बहन होगी सी, वो ए की क्या लगेगी, साली लगेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट, रिवार्ड वर्सेस अवार्ड। पहले हम रिवार्ड और अवार्ड का मतलब समझेंगे, उसके बाद याद करेंगे। देखो, रिवार्ड का मतलब ये होता है, देखो यार, अगर हम कोई काम करते हैं, ऐसी मेहनत, या कोई किसी की मदद करते हैं, ठीक है, किसी की अगर आप मदद करोगे, या आपका कोई, आपका व्यवहार, अच्छे व्यवहार के लिए अगर आपको, व्यवहार, व्यवहार, आपके व्यवहार के लिए कोई, अगर कोई आपको कोई
इनाम देता है तो उसको बोला जाता है रिवॉर्ड। और अवार्ड क्या होता है? अवार्ड आपको किसी कंपटीशन, किसी अचीवमेंट या कोई ऑफिशियली रिकॉग्निशन के लिए अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो वो अवार्ड होती है। बोलोगे सर क्या, कुछ समझ नहीं आया? अभी आएगा, ध्यान से देखो। क्या समझाया मैंने? मैंने कहा कि रिवॉर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है। इनफॉर्मल, ठीक है। देखो कैसे, समझो कि आपका पर्स खो गया और एक बंदा आपका पर्स लेके आया, भाई ये रहा तेरा पर्स, वो पीछे गिर गया था। तो आप इसको रिवॉर्ड दोगे। आप क्या करोगे? इसमें से 100 रुपये निकाल के इस बंदे को दे दिए, तो आपने इसको रिवॉर्ड दिया, ठीक है। और अवार्ड क्या होता है? अवार्ड ये होता है जैसे कि बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है। साइंटिस्ट को मिलता है नेशनल अवार्ड फॉर हिज रिसर्च। पद्मश्री मिलता है, पद्मश्री इज ए प्रेस्टिजियस, इज ए प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इंडिया। समझ रहे हो? मतलब कि अवार्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक फॉर्मल तरीके से दिया जा रहा है, उसको गवर्नमेंट दे रही है। अवार्ड देने के लिए कहीं ना कहीं एक जूरी बनेगी, ठीक है। मतलब 3-4 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि यार इस बंदे को अवार्ड देना चाहिए। रिवॉर्ड कोई भी किसी को दे सकता है। इतना समझ में आ गया कि रिवॉर्ड में और अवार्ड में क्या अंतर है? अगर एक लाइन में लिखना चाहते हो तो आप लोग ये लिख सकते हो कि जो अवार्ड है वो आपको कहीं ना कहीं एक फॉर्मल तरीके से दिया जाता है, फॉर्मल। और जो ये है रिवॉर्ड, ये पर्सनल है, ये कोई भी बंदा दे सकता है किसी को, पर्सनल है ये पर्सनल है, ये फॉर्मल है। इतना समझ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको हम याद करते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ए वर्ड एक बार, ए वर्ड, रिवॉर्ड मतलब री, बार बार दे सकते हैं। तो रिवॉर्ड तो आप किसी को बार बार भी दे सकते हो। समझो आज इसने मदद करी, आपने इसको रिवॉर्ड दे दिया, कल किसी और ने मदद करी, आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया। तो आपके पास ये पावर है कि आप कितने बार भी किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो। और ये बंदे, इस बंदे को भी कितने बार भी रिवॉर्ड मिल सकता है। बट अवार्ड जो चीज़ ऑफिशियली है, वो फॉर्मल है, वो भाई एक ही बार मिलेगा। जो चीज़ गवर्नमेंट की है, सरकार की है, या कोई जज उसके लिए अपॉइंट हो रहा है और जज उसको डिसाइड कर रहे हैं, 3-4 लोग मिलकर एक जूरी बैठ के डिसाइड कर रही है कि यार इसको अवार्ड देना है, तो ये क्या है? बहुत ही फॉर्मल है, तो ये एक बार मिलेगा। तो जो चीज़ एक बार मिल रही है, फॉर्मल है, वो है ए वार्ड, ए वार्ड। और रीवार्ड जो बार बार मिल सकता है वो पर्सनल है, मतलब वो कोई ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। इस तरीके से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एमोरल इमोरल। देखो इसमें ना बच्चों को बहुत डाउट होता है यार, ये कि एमोरल और ये इमोरल दोनों एक जैसे लगते हैं। बट आपको यहाँ पे ट्रिक ये देखनी है कि इसको पकड़ो, ये क्या है? मॉरल। ये भी क्या है? मॉरल। मॉरल मतलब क्या है? नैतिकता, ठीक है। अब इसके पहले ए लगा हुआ है, इस ए का मतलब आपको समझना है कि इसका मतलब है विदाउट, विदाउट। और ये जो इम लगा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है नॉट। देखो कैसे, ध्यान से सुनना, तभी ये आपको समझ में आएगा। मैं आपको 2 सेंटेंस बताऊंगा, तब आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ए चाइल्ड इज immoral because he does not know right from wrong। मतलब उसे राइट रॉन्ग के बारे में नहीं पता, तो इसलिए वो immoral है, ठीक है। बट जो एक थीफ है, जो एक चोर है, वो इमोरल है। वो क्या है? वो इमोरल है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, बिकॉज ही नोज कि जो स्टीलिंग है, जो चोरी है, वो रॉन्ग है, चोरी करना गलत है, बट स्टिल डज इट। ध्यान से सुनो इसको, बट स्टिल डज इट। मतलब एमोरल क्या हुआ? एमोरल वो हुआ जो किसी बिना मॉरलिटी के है। मतलब वो इंसान कहीं ना कहीं एक तरीके से न्यूट्रल है, क्योंकि उसे ये ही नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो विदाउट मॉरल चीज़ें कर रहा है। बट इमोरल वो हुआ जो किसी चीज़ को वायलेट कर रहा है, उसको पता है, ठीक है। एक के अंदर तो मॉरल है ही नहीं, एक के अंदर है बट वो वायलेट कर रहा है, उसको पता है कि वो गलत है। समझ गए? तो इमोरल और इमोरल में क्या डिफरेंस है? जिसको समझ में नहीं आया, तुम्हारा पीछे करके देख लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब याद करते हैं इसको। याद कैसे करेंगे? देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था, लंबा छोटा वाला कॉन्सेप्ट, लेंथ वाला। इसमें आपको क्या करना है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3 6, और इसमें कितने हैं? 3 4 5 7 हैं। तो जो छोटा वाला है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यार, मतलब वो बियॉन्ड है मॉरल के। मतलब उसे, जब छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं है यार क्या चीज़ मॉरल है क्या इमॉरल है। बट ये वाले क्या है? ये भाई गंदा है, ये रॉन्ग है।
तो छोटा वाला क्या है उसको पता ही नहीं है, बट ये तो बहुत ही गलत है। ठीक है, तो याद रखना ये रॉन्ग है, ये बैड है, जो इमोरल है ये बहुत गलत है, क्योंकि उसे पता होते हुए वो गलती कर रहा है, इसको तो पता ही नहीं है, इसको तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे कनेक्ट करके पढ़ो। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिस्क्राइब वर्सेस प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब वर्सेस प्रोस्क्राइब, देखो दोनों में एक ही डिफरेंस है, इसमें ई है, इसमें ओ है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जो प्रिस्क्राइब है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को रिकमेंड ऑर्डर देना, या मतलब कि जैसे डॉक्टर क्या करता है, वो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन को। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन, मेडिसिन, ठीक है, वो आपको लिख कर देगा कि ये गोली ले लो। बट प्रोस्क्राइब क्या होता है, ये होता है किसी चीज़ को बैन करना, बैन करना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैन प्रोस्क्राइब ड्रग्स, प्रोस्क्राइब ड्रग्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको बैन कर सकती है। ठीक है, एक ई है और एक ओ है। प्रिस्क्राइब कौन करेगा, डॉक्टर, और प्रोस्क्राइब बैन कौन कर सकता है किस चीज़ को, गवर्नमेंट। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, करेंगे देखो ध्यान से देखना। देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है प्री। प्री क्या होता है, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो जो प्री है मतलब जो सबसे पहले है, तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, पहले प्रिस्क्राइब करता है, फिर इंसान गोली लेगा। तो पहले है प्रिस्क्राइब, प्री। और इसमें क्या है, प्रो। इसमें आ रहा है देखो पी आर ओ, रो से स्टार्ट कर दो, रोकना, बैन कर देना, रोकना, आर ओ, रोकना। ठीक है, तो किसी चीज़ को रोकना तो वो क्या हो गया, बैन करना। और प्रिस्क्राइब मतलब किस चीज़ को रिकमेंड या ऑर्डर करना, यूजुअली मेडिसिन को। नेक्स्ट आ जाओ, मोमेंट्री, मोमेंटस वर्सेस मोमेंट। मोमेंट्री, मोमेंटस और मोमेंट। देखो मोमेंट्री का मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। और मोमेंट का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूँ मैं एक सेकंड में आया, मतलब मोमेंट, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, जैसे बोलूँ कि आई विल कम इन ए मोमेंट, तो मोमेंट का मतलब हो गया एक सेकंड, और मोमेंटस का मतलब इंपॉर्टेंट, और मोमेंट्री का मतलब टेम्पररी। अब इसको याद कैसे करोगे, ये तो बहुत ईजी याद करना। मोमेंटरी, टेम्पररी, याद करो। मोमेंटरी, हाँ भाई सुनो सारे के सारे, मोमेंटरी, टेम्पररी। नेक्स्ट क्या है, मोमेंटस, एस से सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट बनता है सिग्निफिकेंट। मोमेंट, टी से टाइम, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। याद हो गया, मोमेंटरी, टेम्पररी, मोमेंटस, एस से सिग्निफिकेंट, और मोमेंट, टी से टाइम। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको तीनों के तीनों मतलब लिख कर देता है वो एग्जामिनर, इसका भी मीनिंग लिख के देगा, इसका भी और इसका भी। या तो आपको मैच द फॉलोइंग कराएगा, ठीक है, या वो क्या करेगा, इसका मतलब यहाँ लिख देगा, इसका यहाँ लिख देगा। तो आपको पता करना है किसका मतलब क्या है, इसलिए ये ट्रिक यहाँ पे काम आएंगी। बट याद रखना जो वोकेबलरी वाला पोर्शन होगा ना, जो वोकेबलरी है वो डिफरेंट होती है, कंफ्यूजिंग वर्ड डिफरेंट है। जब मैं आपको मोमेंट्री, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट की वोकेबलरी कराऊंगा ना सारी, आपको मेरा तरीका बहुत अच्छे से पता है। जैसे मैंने हार्ड वर्किंग कराया तो हार्ड वर्किंग के सारे सिनोनिम मैंने एक साथ याद कराए। तो जब मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा तो वहाँ भी मैं सारे जब सिनोनिम कराऊंगा इंपॉर्टेंट के, तो वहाँ मोमेंटस आएगा। तो मैं वहाँ मोमेंट को याद कराऊंगा कि मोमेंटस को आप कैसे इंपॉर्टेंट में याद करोगे। बट कंफ्यूजिंग वर्ड में हमको मतलब याद करना ही नहीं होता। कंफ्यूजिंग वर्ड में हमको मतलब पता ये करना होता है कि भाई किसका कौन सा मतलब है। वो तीनों तो लिख कर ही देगा, इसका भी लिख के देगा, इसका इसमें लिख देगा, इसका इसमें लिख देगा, आपको बस सही गलत ही पता करना होता है। इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। तो मोमेंटरी, टेम्पररी, मोमेंटस, एस से सिग्निफिकेंट, और टी से टाइम। ठीक है, लास्ट के चीज़ें हमने पकड़ के, लास्ट के वर्ड अल्फ़ाबेट्स पकड़ के हमने एक क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, ये 95 के बाद 94 कहाँ गया यार, एक सेकेंड, ये रहा यार, एक सेकेंड बस। देखो क्या लिखा है, इनसाइट वर्सेस इनसाइट, दोनों में क्या अंतर है। देखो इनसाइट का मतलब क्या है, किसी को भड़काना या उकसाना। और इनसाइट का मतलब क्या है, गहरी समझ। ध्यान से देखते जाओ, गहरी समझ कब आएगी, गहरी समझ तब आएगी जब आप किसी चीज़ को देखोगे, साइट।
देखने के बाद गहरी समझ आती है। और ये क्या है? ये है, इसको देखो कहीं ना कहीं फील हो रहा होगा, सीटी मारना। सीटी, जो सीटी मारोगे तो किसी को भड़का दोगे आप, सीटी मार के भड़का देना। तो इन, इसको ऐसे ही बोलो, इन सीटी, ये वाला सीटी है, ये सीटी मार के। और ये साइट है, साइट मतलब देख देख कर, ठीक है, किसी साइट को देखा तो उसकी गहरी समझ होना। इस तरीके से याद करो। नेक्स्ट आ जाओ, फ्लॉन्ट और ये है फ्लॉट। क्या मतलब है दोनों का? फ्लॉन्ट का मतलब है दिखावा करना। इस फ्लॉन्ट का क्या मतलब है? दिखावा करना। और इस फ्लॉट का क्या मतलब है? उल्लंघन करना, ठीक है, या अनदेखा करना, ओपनली डिसोबे करना। देखो कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखना। आप आंटी के पास गए, क्या लेकर? फल लेकर गए। आप आंटी के पास फल लेकर गए, शो ऑफ दिखा रहे हो, दिखावा कर रहे हो। क्यों? आंटी फल खरीद नहीं सकती? आप दिखावा कर रहे हो, फल लेके गए आंटी के पास। तो आंटी ने क्या बोला? फल आउट, आपको डिसोबे कर दिया। तो आप गए आंटी के पास फल लेके, तो आप शो ऑफ कर रहे हो, फल आंट, फल आंट, शो ऑफ करना। और आंटी ने क्या कर दिया? डिसोबे कर दिया, फल आउट कर दिया, फल आउट। दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ ऊपर, स्टोरी और स्टोरी। देखो, इस स्टोरी का क्या मतलब है? कहानी। इसका क्या मतलब है? मंजिल। जैसे फ्लोर होता है ना, कौन सा फ्लोर है, कौन से मंजिल पे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका तो क्या है, बहुत ईजी है, क्योंकि स्टोरी का सबको पता होता है। बट हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इसमें कन्फ्यूज़न होगा, तो वो इस तरीके से याद कर सकते हो। ये क्या है? कहानी, ठीक है। कितने? 1 2 3 4 5, यहाँ जाओ, स्टोरी। ये क्या? मंजिल, मंजिल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब जितनी स्पेलिंग मंजिल की है, इतनी कहानी की है। याद करने का तरीका है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कहानी तो मैं अलग तरीके की स्पेलिंग होती है। ठीक है, जिसको जैसे याद करना है वो ऐसे याद कर लो, क्योंकि फटाफट टॉपिक ये कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सेप्टिक और सेप्टिक, क्या अंतर है दोनों में? इस सेप्टिक का मतलब होता है डाउट करना, डाउट, ठीक है। और इस सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन। तो कैसे याद करोगे? इसका तरीका है याद करने का कि भाई, जैसे ही सेप्टिक में बीच में सी लग गया तो क्या आ गया? डाउट आ गया। यार सही स्पेलिंग क्या होगी, ये या ये? जैसे ही मेरे साथ साथ बोलो तभी याद होगा। हाँ भाई, सबसे बोल रहा हूँ, आओ सुनो, मेरे साथ साथ बोलो। क्या? सेप्टिक, जैसे ही बीच में सी लग गया तो डाउट आ गया। नहीं बोलोगे ना, तो जब एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन बोलोगे, ठीक है। तो प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ वो चीज़ें करते जाओ। और याद रखना, ये पीडीएफ वीडीएफ मेरे साथ मत करो यार, क्योंकि पीडीएफ का तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तुम इस पीडीएफ को लेकर रख लोगे, तुम कुछ नहीं पढ़ोगे। तुम्हें ये सारे के सारे जो मैं समझा रहा हूँ एक ही पेज पर लिखना है, एक ही पेज पर लिखो सब कुछ, ठीक है। तुम खुद देख रहे होगे कि मैं ज़्यादातर क्या कर रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है आपको बस एक ट्रिक लिखनी है, पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये सब पूरा नहीं लिखना है, बस जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ही लिखो, वो ही आपके एग्जाम में काम आएगी। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? राउट। एक सेकेंड, देखो, इस रूट का क्या मतलब है? इस रूट का मतलब है डिफीट। इस रूट का मतलब क्या है? रास्ता। और इस रूट का मतलब है जड़। अब याद कैसे करोगे? इसके लिए भी ये वाली ट्रिक ही अपनाओ, रास्ता, रास्ता, RASTA। जितना बड़ा रूट है उतना ही बड़ा रास्ता है, ठीक है। तो रूट की स्पेलिंग रास्ते जितनी स्पेलिंग जितनी लंबी है। अब यहाँ जाओ, रूट, ये क्या है? पराजय या हार जाना, हार, HAAR, हार, ठीक है, हार। ये क्या है? रूट। ये तो बहुत इजी याद करना, ये तो पहले से पता होता है बच्चों को, रूट मतलब जड़। नेक्स्ट आ जाओ, रेज, 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 सब एक जैसे नहीं लग रहे? बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें। बट हाँ, कुछ तो बहुत इजी, जैसे ये वाला रेज आपको पता होगा, ये किरणों वाला रेज है। बट यहाँ पे थोड़ा आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये अभी हम लोग ये सारी चीज़ें याद करते हैं। चलो देखो, ये कौन सा राइज है? जितना मैं बताऊँ ना वो देखना। इस राइज का मतलब होता है कि यार कोई चीज़ राइज हो रही है बट वो खुद उठ रही है, खुद, खुद उठना। इस वाले रेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी को या किसी चीज को उठाना, ठीक है। मतलब ये तो खुद उठ रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो,
क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन क्या कर रहा है, खुद राइज हो रहा है, उग रहा है, बढ़ रहा है, मतलब सन उग रहा है, ठीक है। अब जैसे प्राइजेस आर राइजिंग एवरी डे, प्राइजेस रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वाला राइज है, ठीक है, ये जो मैंने समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार अगर एग्जाम में ये आ जाए कि रेज वाला सेंटेंस बताओ, रेज का क्या हो जाएगा। रेज का देखो एग्जाम्पल, ही रेज्ड हिज हैंड, तो उसने किसी चीज को उठाया, रेज्ड, ठीक है। तो राइज क्या है, वो चीजें खुद उठ रही हैं, और रेज में वो चीजें उठाई जा रही हैं, बहुत डिफरेंट है। थोड़ा सा सोचोगे समझ में आ जाएगा। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, याद हम ऐसे करेंगे कि देखो जो छोटा वाला राइज है ना, वो तो काम अपने आप कर रहा है, बट हम जैसे ही ए को लेकर आ रहे हैं, मतलब किसी को लेकर आ रहे हैं, किसी चीज को लेकर आ रहे हैं, किसी चीज को उठाने के लिए, तो एक एक्स्ट्रा ए लग गया, तब वो चीज उठेगी, ठीक है। ये बिना किसी चीज के उठ रहा है, ये छोटा राइज है। ये जैसे ही बड़ा हुआ, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज आ रही है, तभी किसी चीज को उठाना या किसी को उठाने के लिए कोई चीज आई, ऐसे याद करो। अगर ए नहीं है तो अपने आप उठ रही है, ए लग रहा है तो किसी के साथ, मतलब कोई इसको उठा रहा है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, रेज रेज रेज, यहां आ जाओ, रेज रेज, एक सेकेंड। और याद रखना ये जो राइज है ना, ये जो राइज है वो कैसी वर्ब है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, प्राइजेज आर राइजिंग। बट जो रेज है ये ऑब्जेक्ट ले गई, ही रेज्ड हिज हैंड, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट लेगा, तो ये रेज कैसी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब आ जाओ इन तीनों पे, रेज रेज और रेज, ध्यान से देखना। इस रेज का क्या मतलब है, इस रेज का मतलब होता है डेस्ट्रॉय करना, डेस्ट्रॉय। इस रेज का मतलब होता है एंगर, ठीक है। और ये तो हो गया किरण, ठीक है, लाइंस ऑफ लाइट। अब कैसे याद करेंगे, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें क्या आ रहा है, जी, तो अगर दोनों के मतलब हमको दिए हुए हैं तो हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं, एंगर का जी और रेज का जी आएगा। बट यहाँ पे जो जेड है उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, डेस्ट्रॉय का वाई, वाई जेड, वाई जेड, ठीक है। जब हम ए बी सी डी बोलेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, वाई जेड। तो रेज वाला जेड कौन सा है, वो डेस्ट्रॉय वाला है, और जो जी वाला रेज है वो एंगर वाला है। याद रखना एंगर के सिनोनिम्स भी जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे एंगर पढ़ाऊंगा तो वहाँ सब कुछ एक साथ कराऊंगा। एंगर के सिनोनिम क्या क्या हो गए, जैसे आई आर ई, आई आर के, ठीक है, और रेज, आउटरेज, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे जब हम एक साथ सिनोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्या है, रेज, ये तो किरणें जो सबको याद रहती हैं, ठीक है। तो कभी भी इसमें डाउट मत करना, और पढ़ लेना इसे, दोबारा से वीडियो बैक करके देखना है, क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, बस समझाता हुआ चल रहा हूँ आज, ठीक है, क्योंकि जल्दी पढ़ाना है सारे कॉन्सेप्ट्स। देखो इस वाले क्वाइट का मतलब है पूरी तरह, मतलब काफ़ी, फेयरली। और इस क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, ठीक है। और इस क्विट का मतलब है छोड़ देना। अब एग्जाम में जो डाउट आएगा ना, वो क्विट तो सबको पता होता है, क्विट मतलब लीव, बट यहाँ डाउट आएगा कि इनमें से कौन सा क्वाइट का मतलब क्या है। बस हमको ये पता करना है कि चुप वाला, शांति वाला कौन सा है, ठीक है, जो चुप रहता है हमको वो वाला पता करना है। देखो क्वाइट, इसमें क्या है, इसमें टी पहले है और ई बाद में है, इसमें ई पहले है और टी बाद में है। तो आपको इसके लिए साइलेंट की स्पेलिंग याद रखनी है, साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट में भी लास्ट में क्या आता है, टी, और क्वाइट में भी लास्ट में क्या आता है, टी। याद रखो साइलेंट, अगर आपको डाउट हो जाए कि यार वो चुप रहने वाला क्वाइट कौन सा है, ये वाला है या ये वाला, तो आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो टी है ये साइलेंट वाला टी है, मतलब इसका मतलब कौन सा है, शांत वाला, ठीक है। बीच में ई टी, क्वाइट, ठीक है, इन दोनों में ही डाउट आएगा, तो एक भी अगर पता लग गया तो दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। देखो ये क्या है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, दोनों में क्या अंतर है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड, ठीक है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, हेड है वो। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत,
क्या? सिद्धांत। सिद्धांत मतलब कोई फंडामेंटल रूल होता है। अब आपको याद कैसे करना है, इसमें आपको दो ही चीज़ याद करनी है। आपको कभी भी अगर इसमें डाउट हो ना, तो याद रखना इसको, आपको रूल से याद करना है। रूल, रूल के लास्ट में भी ई आता है और प्रिंसिपल के लास्ट में भी ई आता है। तो प्रिंसिपल का मतलब रूल। और इस वाले प्रिंसिपल को ऐसे याद कर लो, ये क्या है? पाल। क्या? पाल। आप लोग इसको ऐसे याद करो कि जो हेड होता है ना, वो ही सबको पालता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड होता है ना, हेड, वो ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पालता है। तो पाल से हो गया प्रिंसिपल, हेड वाला पाल। और ये वाला PLE, रूल, LE। रूल में भी लास्ट में LE आता है और इस वाले प्रिंसिपल में भी लास्ट में LE आता है। यही दोनों लिखना है अपने नोट्स में। ये सब ना कुछ नहीं लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ उतना लिखो बस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलेट, 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 पैलेट और पैलिएट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब बट आप लोग अब कभी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, सारे के सारे PA से स्टार्ट है, PA। ठीक है, बस एक है जो E से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम इस वाले को याद करेंगे, E वाले को। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को ना अगर आप क्या कर देते हो, स्मॉल या कंप्रेस कर देते हो, स्मॉल कंप्रेस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसे बोला जाता है पेलेट। जब रोटी बनाते हैं तो देखा आपने, रोटी को पहले ऐसे गोल करते हैं, फिर जाके उसको बेलते हैं, फिर जाके रोटी बनती है। तो जनरली ये जो पैलेट है फूड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फूड के लिए या मेडिसिन के लिए या एम्यूनिशन के लिए, कि किसी चीज़ को अगर छोटा करके ऐसे गोल कर दिया जाता है तो पैलेट। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे इसको, देखो, क्योंकि यही अकेला ऐसा है जो पी के बाद ई आ रहा है, नहीं तो किसी में, हर सब में पी के बाद ए आएगा। तो सबसे पहले हम इसी को याद करेंगे। देखो, इसको आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा, पहले, पेले, पहले गोली, पहले राउंड करो, पहले किसी चीज़ को राउंड करो। ठीक है, तब उसको आगे बनाओ। पहले, ये क्या है? पाल है। देखो इन सब में पाल है, ये PAL, पाल, 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 पाल। ये पहले, पहले गोल बनाओ, फिर बेलो, फिर रोटी बनाओ। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज़ हो, पहले आप उसे स्मॉल राउंड कर दोगे, कंप्रेस कर दोगे। किसी चीज़ को पहले कंप्रेस कर देना, स्मॉल राउंड कंप्रेस कर देना, उसे बोला जाता है पहले। तो पहले कंप्रेस करो, पैलेट, इसे बोला जाएगा पैलेट। ठीक है, ये हमको याद हो गया, पैलेट। ये हमारा हमको याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ ऊपर। देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बार इसकी एग्जाम में आने की। अब जो है ना, आपको इसमें लास्ट के जो है ना वो शब्द पकड़ने हैं। देखो, इसमें क्या लग रहा है? लेट। इसमें क्या लग रहा है? जो लेट वाला है, तो ना कोई इंसान अगर लेट आ रहा है तो बोलेंगे लेट आया यार वो। ये क्या है? लेटे, लेटे। ये कौन सा है? लेट। बोलते लेट द नंबर बी एक्स, ये वो वाला लेट मान के चलो। ठीक है, ये वाला तो मैंने आपको याद करा दिया, इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, या इसमें आप इसको याद करो, 8। क्या याद करोगे? 8। ठीक है, 8। और किसी में 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है 8। तो आप यहाँ कंफ्यूज कर जाओगे। एक सेकंड, इसमें कुछ और बनाते हैं। आप इसे 8 ही मान के चलो। ठीक है, क्योंकि हम जो बना रहे हैं सेंट, वो जो लास्ट के बना रहे हैं, देखो, ये लेट से LAT लेट, ये LETTE लेटे, ये LET लेट। और यहाँ पे क्या है? L बहुत दूर है, तो हम लियाटे नहीं बोल रहे, हम बस 8 बोल रहे हैं, लास्ट के 3 को पकड़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट के 3 को पकड़ रहे हैं। अब यहाँ आ जाओ, सबसे पहले हम याद करेंगे लेट, लेट। अगर किसी के पापा लेट आए तो घर में पूछेगा, मम्मी मम्मी पूछेंगी कि भाई आपके पापा लेट आए, कहाँ हैं आज? तो आप क्या बोलोगे? कि पापा तो रूफ पर हैं, छत पर हैं। तो पा लेट नहीं आए, पा घर में ही है, पापा छत पर हैं। पा लेट, पा लेट। एकदम सिंपल स्पेलिंग है, पा लेट। बट एक्चुअली में पालेट का क्या मतलब होता है? जो माउथ का रूफ होता है ना, माउथ, अंदर जब मुंह खोलोगे तो ऊपर, जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा है, मतलब जो, जिसको हिंदी में बोलते हैं तालू। ठीक है, तालू को बोला जाता है यहाँ पलेट। क्या बोला जा रहा है? पैलेट। पालेट नहीं आए, पापा रूफ पर हैं। तो एक तो ये वाला याद करो ऐसे। अब ये आ रहा है लेटे। क्या? लेटे हैं, लेटे। पा लेटे हैं, इसके ऊपर लेटे हैं।
एक कलर बोर्ड होता है पेंटर का, बहुत, ये समझो, इमेजिन करो दिमाग में कि एक बहुत बड़ा कलर बोर्ड है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कलर हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर हैं। तो उसके ऊपर कौन लेटा है? उसके ऊपर पा लेटे हैं। तो पा लेटे, पेंटर है कलर बोर्ड का, कलर बोर्ड जो है पेंटर का किसी का है, तो उस पर पा लेटे हैं, ठीक है। याद करो तभी समझ में आएगा। बोलो मेरे साथ साथ, पहले क्या है? पा लेट नहीं आए, पा रूफ पर हैं, पा लेटे हैं कलर बोर्ड पे। नेक्स्ट क्या है? लेट। अब आपको इसमें याद करना है, ये जो लेट है ना, लेट, एक काम करो, इसको ये वाला लेट मत समझो, लेट द नंबर बी एक्स, इसको समझो ये वाला लेट, ये वाला लेट, ये लेट, लेटने वाला लेट। देखो ये है लेटे, ये है लेट, लेट किस पे? लेट, स्मॉल बेड पे लेट। तो आपने क्या कहा? आपने अपने फादर से कहा कि फादर, कि इस पे पा लेटे हैं, किस पे लेटे हैं? इस पे लेटे हैं, बट इस पे नहीं लेटना चाहिए, इस पे लेट, किस पे? स्मॉल बेड पे लेट। तो इस प्लेट का मतलब है स्मॉल बेड, तभी याद होगा जब इस तरीके से याद करोगे, ठीक है। और इस पैलिएट का मतलब है घटाना, घटाना, ठीक है, तो कम करना। तो एट, खाना कम खाओ, अपना वजन घटाना है तो थोड़ा सा खाना खाना कम खाओ, डाइटिंग करो, एट कम, घटाना, ठीक है। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ध्यान से, जो बोलूँगा वही नोट्स में लिखना है। ये सब तो क्या है, बस समझाने के लिए थोड़ा इसमें टाइम लगता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है पा लेट नहीं आए, रूफ पर है, रूफ ऑफ माउथ, ठीक है। पा लेटे हैं, कहाँ लेटे हैं? कलर बोर्ड पे लेटे हैं। तो आपने पा से कहा पा वहाँ मत लेटो, यहाँ लेट, कहाँ लेट? पा यहाँ लेट, स्मॉल बेड पे लेट। और ये क्या है? एट, पैलिएट, एट, एट खाना, क्या खा के? खाना और उसको घटाना, वजन घटाना, कम खाना और घटाना, वजन घटाना, कम करना, शांत करना। और ये पैलेट, इसमें तो स्टार्टिंग में ही ई आ गया, तो इससे ही हमने क्या समझा था? स्मॉल या राउंडेड एब्जेक्ट, पहले पहले राउंड करो तभी याद होगा ये, नहीं तो ये याद हो ही नहीं सकता। अच्छे अच्छे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, पर्सनल वर्सेस पर्सनल। नेक्स्ट क्या है? पर्सनल और पर्सनल। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, लंबा कॉन्सेप्ट, ये छोटा है, ये बड़ा है, एग्जाम में दोनों के मतलब लिख कर देगा, बट वो क्रिस क्रॉस ना कर दे, इसका मतलब यहाँ, इसका मतलब यहाँ ना लिख दे। इसलिए आपको पता होना चाहिए, जो छोटा वाला पर्सनल है, जिसकी स्पेलिंग छोटी है, वो इंडिविजुअल है, और जो बड़ा पर्सनल है, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है, वो एक स्टाफ को बता रहा है। बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ निजी, निजी मतलब अपना प्राइवेट, अपना व्यक्तिगत, खुद का अपना। और ये क्या है? ये एम्प्लॉयज़ या स्टाफ्स को बताता है, कर्मचारी या स्टाफ को। तो इंडिविजुअल एक आदमी होता है, स्टाफ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो छोटा वाला पर्सनल एक को बता रहा है और बड़ा वाला पर्सनल एक स्टाफ को बता रहा है। इसी तरीके से याद करोगे तभी याद होगा, ठीक है। ये लंबा कॉन्सेप्ट है, एल वाला जो मैंने आपको सिखाया है। ये क्या है? लूज़। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो इस लूज़ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है ढीला, इस लूज़ का मतलब होता है खो जाना, और इस लॉस का मतलब होता है घाटा, ठीक है। याद करो, सबसे मेन चीज़ याद करना, एस एस। तो जब भी कभी घाटा होता है तो लोग कैसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलेंगे, देखो घाटा हो गया, घाटा हो गया, तो दो एस लग रहे हैं, घाटा हो गया यार, ऐसे करते हैं ना मुंह से। बोलो हाँ भाई, आवाज़ निकालो मुंह से तभी याद होगा, बोलो घाटा हो गया, सिट यार घाटा हो गया। तो जो दो ऐसे वहाँ से, उसका मतलब क्या है? घाटा होना। यहाँ आ जाओ, लूज़, और ये क्या है? ये लूज़। अब आप मुझे ध्यान से बताओ, इसमें इसका मतलब क्या है? ढीला। एक चीज़ बताओ, ये चीज़ है और ये इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, ये बीच में ये जोड़ है, ठीक है। अब मैंने क्या करा? बीच में दो जोड़ बना दिए। कितने जोड़ बनाए? दो। तो क्या हो गया? यही चीज़ क्या है? ढीली हो गई। तो अगर बीच में एक ओ है तो कोई बात नहीं, अगर दो ओ हो रहे हैं तो मतलब ढीला हो जा रहा है, ढीला। दो ओ लगते ही बीच में ढीला हो गया, ढीला। और ये क्या है? LOSE, ये भी लूज़ है। इसका मतलब क्या है? खो जाना। ये लॉस्ट वाला है, ठीक है। ये प्रेजेंट में होगा, ये पास्ट में यूज़ होगा, लॉस्ट। ये लूज़, लॉस्ट, ठीक है। शायद आप लोगों को जिस तरीके से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ वो याद भी हो रही होंगी और रिटेन भी कर पा रहे होगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं इस तरीके से या नहीं, ठीक है। देखो मैंने क्या समझाया
घाटा हो गया यार, घाटा। यहाँ क्या बताया, अरे ढीला हो गया यार, 2 बार बीच में जॉइंट लग गए इस तरीके से। ये क्या है, ये LOST वाला लॉस्ट है। तो LOSE LOST याद रखो, इसको इस तरीके से याद रखो, LOSE LOST। ये तो भाई बहुत सिंपल है, ये लॉस्ट वाला लूज है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता भाई क्या लाइटनिंग है, क्या सब एक ही जैसा लग रहा है लिखा हुआ। देखो बहुत अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, ये है लाइटनिंग। ये क्या है, लाइटनिंग। ये क्या है, लाइटिंग। अब ये वाली जो लाइटनिंग है ना, ये है भाई जो स्पार्क होता है ना, आपने देखा होगा, जैसे जो बिजली कड़कती है क्लाउड्स में, ठीक है, उससे बोला जाता है लाइटनिंग। ये कौन सी लाइटिंग है, ये लाइटिंग का मतलब आप ये समझ सकते हो जैसे कि आपके जो रूम में जो लाइटिंग है, वो रूम में लाइटिंग हो रही है, ठीक है। और ये वाली कौन सी लाइटनिंग है, इस लाइटनिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ इंटेंसिटी में थोड़ी कम हो जाए, जैसे बिकमिंग लाइटर इन कलर, वेट में या इंटेंसिटी में थोड़ा सा हल्का हो जाना, उसको बोला जाता है ये हल्के। इसको फील करो हल्के टाइप में, ये हल्के वाली चीज़ कर रहा है, किसी चीज़ को थोड़ा सा कम कर रहा है। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करना ही तो मेन चीज़ है। देखो ये क्या बताया मैंने, हल्का। ये क्या बताया, ये मैंने आपको बताया बिजली, बिजली। ये क्या बताया, ये बताया जो आपके घर के अंदर लाइट है, ठीक है, मतलब जैसे जो बल्ब है वो लाइटिंग प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट क्या कर रही है, लाइटिंग प्रोवाइड कर रही है, तो ये वो वाला लाइटिंग है, ठीक है। अब देखो ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो सबके पहले लाइट आ रहा है, लाइट, लाइट, और ये लाइट। अंतर कहाँ पे आ रहा है, अंतर आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ भी निंग है, यहाँ भी निंग है, बट यहाँ पे ई एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे तो सिर्फ ING है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा। ध्यान से देखो, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये। इस जो अगर लेंथ वाइज देखें तो सबसे छोटा ये है। अब याद करो, याद करने की ट्रिक देखो, जो मैंने बताया अगर वो तुमने ध्यान से देख लिया तो बहुत इजीली समझ जाओगे। मैंने क्या समझाया, ये लाइट है, ये भी लाइट है, और ये भी लाइट है। ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये बीच का है। कैसा है, बीच का, बीच वाला है। तो जो बीच वाला है वही वैसे बीच का और वैसे बिजली, तो ये बिजली वाला हो गया। और जो उससे छोटा है ING वाला, जैसे हम बोलते हैं सिंग, सिंग के आगे लगाते हैं सिंगिंग, ठीक है। तो ऐसे ही लाइट के आगे लगा दिया लाइटिंग, तो ये लाइट से ही रिलेटेड है, समझ रहे हो, लाइट से मतलब जो बिजली वाले से, प्रोवाइडिंग लाइट। और ये जिसकी थोड़ी सी इससे बड़ी लेंथ है वो बिजली वाली है, बिजली बीच का। और ये क्या है, जिसमें ई लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा है। याद रखना जो सबसे बड़ी स्पेलिंग है वही सबसे हल्का है, ऐसे याद करो। ऐसे यही तरीका है याद करने का कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे हल्का है। ये लाइट के आप इस तरीके से याद करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्कवर और इन्वेंट। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यार किसको हम बोलेंगे डिस्कवरी है, किसको बोलेंगे इन्वेंशन है। याद रखना, कोई चीज़ पहले से हमें दिख नहीं रही बट है, वो प्रेजेंट है, धरती पे वो है, बट वो दिख नहीं रही, हमने उसे खोजा, तो उसे बोला जाएगा डिस्कवरी, डिस्कवर किया गया है। इन्वेंशन, इन्वेंट क्या होता है, कोई चीज़ पहले से है नहीं बट नया आविष्कार करा जा रहा है, क्या आविष्कार, तो उसे बोला जाएगा इन्वेंट। याद रखो, डिस्कवर, वास्को ड गामा ने इंडिया की डिस्कवरी करी, क्यों, क्योंकि इंडिया पहले से था, तब उसने इंडिया को डिस्कवर किया। और इन्वेंशन में क्या है, जो चीज़ पहले से नहीं है उसको नया आविष्कार करना, ठीक है, उसे बोला जाता है इन्वेंशन। जैसे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ, राइट ब्रदर्स ने किया। तो वो इन्वेंशन जो चीज़ें जो पहले नहीं है उसको नया खोजना किसी चीज़ को, और डिस्कवरी जो पहले से धरती पे है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आपने क्या करा, कवर को हटाया है, किसी किसी चीज़ के ऊपर कवर हटाया है, उसके ऊपर कवर ढका हुआ था, वो कवर हटाया है, वो पहले से कोई चीज़ है उसका कवर हटा दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्कवर, क्योंकि वो चीज़ पहले से है। और इन्वेंट ऐसा लग रहा है दोनों बार एन आ रहा है, एन, कोई नया खोजा है, एन से नया, कोई चीज़ नई खोजी है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंशन। और किसी चीज़ का कवर हटाया है तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्कवर। नेक्स्ट, लग्जूरियंट एंड लग्जूरियस, इसको ऐसे ही बोलो, लग्जरियंट लग्जरियंट मत करना, लग्जूरियंट करके बोलोगे तो ही वो चीज़ याद होगी। लग्जूरियंट का मतलब होता है एबंडेंट, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लग्जूरियंट, एबंडेंट। देखो इसको ऐसे याद करो,
एबेंडेंट, एबेंडेंट, लग्जूरियंट, दोनों में एंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और लग्जूरियस का क्या मतलब है? लग्जूरियस का मतलब होता है कि यार बहुत ही मतलब मज़े में, लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ, ठीक है, आरामदायक। तो आरामदायक का मतलब है लग्जूरियस। तो अस, हम हमेशा कैसे रहना चाहते हैं? लग्जूरियस रहना चाहते हैं। तो इसको आपको अस से कनेक्ट करना है, इसको आंट से कनेक्ट करना है, ठीक है। अस, अस कैसे रहना चाहते हैं? लग्जरी में। और लग्जरियंट, एबंडेंट। नेक्स्ट आ जाओ। ह्यूमन, ह्यूमेन, क्या अंतर है? इसका मतलब होता है इंसान, और इसका मतलब होता है इंसानियत, इंसानियत। पहले इंसान आया है, पहले इंसानियत आई? बताओ, पहले कौन पैदा हुआ? पहले इंसान पैदा हुआ, इंसान, फिर आई इंसानियत। तभी पता लगा भाई इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो इंसान, छोटा वाला इंसान, इंसान से बड़ा उसकी इंसानियत। छोटा शब्द इंसान है, उससे बड़ा है इंसानियत। छोटा शब्द ह्यूमन में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 5। इसमें कितने हैं? 6। तो छोटा वाला इंसान है और बड़ा वाला इंसानियत है। याद ऐसे भी कर सकते हो कि ह्यूमन के लास्ट में क्या आ रहा है? ह्यूमन, इंसान, दोनों के लास्ट एन आ रहा है। ह्यूमन, ह्यूमन, इंसान, और ये ह्यूमेन, ये क्या है? इंसानियत। नेक्स्ट आ जाओ। एक्सपीडियंट, एक्सपीडाइट, एक्सपीडियंट, एक्सपीडाइट, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। PRACTICAL। एक्सपीडियंट का मतलब है उचित या सुविधाजनक, बेनिफिशियल, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल और दोनों की स्पेलिंग सेम है, ऐसे याद कर सकते हो आप। ये क्या है? एक्सपीडाइट, ये है स्पीड अप करना, जल्दी करना, तीव्र करना, ठीक है, एक्सपीडाइट करना। नेक्स्ट, यह है होर्ड और यह है होर्ड, दोनों होर्ड है, बट ये यूज़ होता है लार्ज क्राउड के लिए, और ये वाला होर्ड यूज़ होता है जैसे दुकान में किस चीज़ की होर्डिंग कर ली, मतलब स्टोर में किस चीज़ की जमाखोरी करना, जमा कर लिया कुछ चीज़, तो उसे बोला जाता है होर्ड। अब याद कैसे करोगे? अब याद ऐसे करना है, हमको पकड़ना है डी, डी से दुकान, दुकान में होर्ड होता है, ठीक है, और बाकी बचा हुआ होर्ड समझ जाना लार्ज क्राउड के लिए होता है। नेक्स्ट आ जाओ। एनवेलप और एनवेलप। एनवेलप का मतलब होता है टू रैप, कवर, मतलब कि ढकना, किसी चीज़ को ढक देना, उसे बोला जाता है एनवेलप, मतलब कवर कर देना, कवर। और इस एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। अब याद रखना, ये है वर्ब और ये है नाउन, ठीक है। अब दोनों को बट डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? एग्ज़ाम में अगर आएगा तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सा ई वाला है लिफाफे वाला और कौन सा है ये नॉर्मल कवर करने वाला? देखो, इसमें छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट, लंबा कॉन्सेप्ट, लंबे की तरफ जाओ। ये सबसे बड़ा है ना, एनवेलप, एनवेलप, ये छोटा है। तो याद रखना, जो बड़ा है, बड़ा कौन होता है? आपकी जो पूरी फैमिली है ना, इस फैमिली में जितने रिलेटिव्स हैं, जितने भी हैं, सारे रिलेटिव्स में सबसे बड़ा होता है फूफा, ठीक है। लिफाफा, शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा नखरे किसके होते हैं? फूफा के। तो लिफाफा, फूफा, फाफा। एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, जो बड़ा है एनवेलप वो है लिफाफा, और छोटा वाला एनवेलप का मतलब है कवर करना। नेक्स्ट आ जाओ। इंश्योर, इंश्योर और एश्योर। देखो, ये तो शायद मैंने आप लोग को करा दिया, एक सेकेंड। ये रहा ना, देखो ग्रुप 2 करा दिया मैंने पहले आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। देखो, एक कंट्री ये है और एक कंट्री ये है, ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है। इस कंट्री में रहता है मोनू, ठीक है। अब मोनू इस कंट्री को छोड़ के बी में जा रहा है, तो मोनू ए के लिए क्या है? इमिग्रेंट है। क्या है? ई। ये बंदा यहाँ से निकल के जा रहा है, और जहाँ ये बी में जा रहा है, तो यहाँ वालों के लिए मोनू क्या है? यहाँ वालों के लिए मोनू इमिग्रेंट है। ध्यान से सुनो इस बात को, जो बंदा पहले निकल के जाएगा तो वो इमिग्रेंट है, और जिस कंट्री में घुसेगा वहाँ के लोग उसे इमिग्रेंट बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना है, ई पहले आता है या आई पहले आता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और आई बाद में आता है। तो जब तक एक बंदा किसी कंट्री से निकलेगा ही नहीं,
तब तक वो इमिग्रेंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक बंदा निकला इस कंट्री से और इस कंट्री में जाके घुसा, तो पहले वाला क्या है, इमिग्रेंट, और बाद वाला इमिग्रेंट। अब बोलोगे सर इसको एमिग्रेंट बोलते हैं, इमिग्रेंट, जो बोलना है बोल लो, याद कर लो बट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट, पूरा बढ़िया से कन्फ्यूज़न होना है, ठीक है यहाँ पे, बट अब नहीं होगा। ध्यान से देखो, देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको साथ साथ में एक चीज़ और समझाऊंगा, क्योंकि दोनों चीज़ अगर साथ में पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। एसेंट, इसका मतलब होता है डिसएग्री। क्या मतलब होता है, डिसएग्री, और इसका मतलब होता है एग्री। अब इसको याद करो ध्यान से। पहले ये क्या लिखा है, सेंट। अगर कोई चीज़ आप डिसएग्री करोगे तो उसे भेज दोगे अपने पास से, डिसेंट। डी से डिसएग्रीमेंट और एस से सेंट, क्योंकि देखो कहीं भी सेंट नहीं आ रहा, यहाँ सी है, यहाँ भी सी, यहाँ सी वाले सेंट है, तो जिसकी स्पेलिंग नहीं होती, गलत है, सेंट वाली स्पेलिंग सही होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको सेंट से पढ़ रहे हैं। क्या, सेंट, SENT। जिससे आप डिसएग्री करते हो उसको आपने डिसेंट कर दिया। डिसएग्रीमेंट के लिए क्या करा आपने, उसको सेंट कर दिया, सेंट भेज दिया। और यहाँ पे क्या करा, ए से अपने पास बुला लिया, एग्री कर लिया, ए से एग्री, ए से एसेंट। ठीक है, अपने पास सेंट करके बुला लिया। तो ये हमको सेंट वर्ड देखना है कि इन तीनों में किसके बाद में ये भेजने वाला सेंट आ रहा है, वहाँ से हमको डिसएग्री और एग्री के बारे में सोचना है। सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग में डाल लो। अब आ जाओ दूसरे डिसेंट पे, ये जो दोनों बचे। अब जो ये वाला डिसेंट है ना, इसका मतलब होता है भाई कि कोई चीज़, एक सेकेंड, ये वाला जो डिसेंट है, इस वाले डिसेंट का मतलब होता है गोइंग डाउन, गोइंग डाउन। और इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है एसेंट, जिसका मतलब होता है गोइंग अप, गोइंग अप। ठीक है, तो आपको ये वाला डिसेंट भी याद रखना है। कभी कभी जो आपका कंफ्यूजिंग वर्ड में वो ऐसे आ सकता है, एसेंट और एसेंट। तो आपको देखो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ, साथ साथ में इनके अपोजिट मीनिंग भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसके अपोजिट वाले हैं वो भी सारे के सारे कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है, एसेंट। ये कौन सा है, एसेंट। बट हमने क्या पढ़ा, हमने सेंट से पढ़ लिया, SENT, भेजा। तो एग्रीमेंट होगी तभी तो किसी को भेजोगे या अपने पास बुलाओगे। तो ये वाला तो हमने बहुत इजीली सीख लिया। अब हम सीख रहे हैं ये वाला, सेकेंड। ठीक है, देखो ये क्या है, नीचे आने वाला, और एसेंट क्या होता है, गोइंग अप। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना है, पहले आप ध्यान से देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि भाई इसमें S ऐड हुआ है बस बीच में, इसमें S नहीं है। तो इस वाले डिसेंट का मतलब होता है प्रॉपर या गुड, मतलब अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर, डिसेंट बिहेवियर, गुड बिहेवियर। तो ये है डिसेंट। जैसे ही S लगा बीच में तो गुड बिहेवियर कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। S लगते ही स्लो हो जाएगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, डिसेंट। S लगते ही स्लो हो गया, और ये क्या है, अच्छा बिहेवियर। एक वर्ड और होता है, उसको ध्यान से देखो, वो होता है एक्सेंट। ये होता है आपका बोलने का तरीका कैसा है। ठीक है, उसको एक्सेंट बोलते हैं। देखो जैसे आपने एक्सेंट सुना होगा, जैसे हमको बोलना है हेलो, तो कुछ क्या बोलेंगे, हेलो, कुछ बोलेंगे हेलो, हेलो, सबका अलग अलग है, इसको बोलते हैं एक्सेंट। बट हमारे जो एग्ज़ाम में कंफ्यूजिंग वर्ड आ रहे हैं उन सबके एक्सेंट देखो कैसे हैं, सबके एक्सेंट एक ही जैसे हैं, डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। तो यहाँ कुछ एक्सेंट काम नहीं करता। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिफाई और डीफाई। क्या ये, डीटाई, एक सेकेंड, हाँ चलो, डिफाई। डिफाई का मतलब क्या होता है, डिसोबे करना, डिसोबे करना, डिसोबे। और डाइटी का मतलब होता है भगवान या देवता। बट एक्चुअली जो यहाँ वर्ड आना चाहिए ना कन्फ्यूजिंग में, वो आना चाहिए आपका DEIFY। इसका मतलब होता है कि आप किसी को अगर भगवान की तरीके से पूजने लग जाओ, टू ट्रीट समवन एज ए गॉड, तो उसको बोला जाएगा डिफाई। तो इसमें कन्फ्यूजिंग वर्ड एक तो डिफाई है और एक डिफाई। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, बीच में आपको याद करना है कि भाई इसके बीच में आई आ गया। देखो डिफाई और डिफाई में क्या अंतर है, बीच में आई आ गया, बस इतना ही अंतर है। तो आपको ये याद रखना है, डिफाई का मतलब होता है डिसोबे, दोनों के लास्ट में वाई आ रहा है। एक तो ये तरीका याद करने का। बट जैसे ही हमने बीच में आई लगाया तो आई ने क्या करा, आई ने किसी चीज़ को भगवान की तरीके से पूजना शुरू कर दिया। आजकल
कभी कभी कुछ एक्टर्स को लोग भगवान की जितना बड़ा मान लेते हैं कि भाई मतलब उसकी पूजा करने लग गए, इतना बड़ा एक्टर मान लिया किसी को, ठीक है। तो जैसे ही बीच में आई लगा तो वो क्या करने लगा, किसी को भगवान की जितना मानने लगा। तो आई लगते ही किसी को, आई ने क्या करा, उसको भगवान की जितना मानने लग गया। तो डिफाई, डिसोबे, और इस आई लगते ही वो किसी को भगवान की जितना ट्रीट करने लग गया, भगवान के बराबर। नेक्स्ट, डुअल और डुएल। इस डुअल का मतलब होता है डबल, और इस डुएल का मतलब होता है फाइट, फाइट बिटवीन टू। देखो इसको याद कैसे करना है, अब आप मुझे बताओ, अगर फाइट के लिए कितने चाहिए मिनिमम लोग, 2 लोग चाहिए, एक ए और एक बी, तभी दोनों के बीच में फाइट हो सकती है। तो पहले डबल होगा और फिर फाइट होगा। पहले फाइट के बाद डबल नहीं हो सकते, पहले डबल आएगा, 2 लोग मिलेंगे, फिर फाइट होगी, पहले डबल होंगे मगर। तो पहले ए आता है या ई, पहले ए आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले डबल आएगा और बाद में ई आता है, तो बाद में फाइट होगी। नेक्स्ट, डेजर्ट और डेजर्ट। इस वाले डेजर्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब है रेगिस्तान, रेगिस्तान। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मिठाई, मिठाई। अब इसे याद कैसे करेंगे, कभी शादी में गए हो कहीं, शादी में जाने के बाद जब रसगुल्ले लेते होगे तो यार वो जो दोने में देता है वो कितने देता है, 2 रसगुल्ले देता है। या आप भी कहीं मिठाई खाओगे तो भाई 2 पीस तो मिठाई के लोगे ही लोगे। तो जहाँ 2 ऐसा आ रहा है ना, उसका मतलब है मिठाई वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। इसका मतलब क्या है, सोच समझकर, सोच समझकर। और इस डिस्क्रीट का क्या मतलब है, इसका मतलब है सेपरेट, सेपरेट या डिस्टिंक्ट, ठीक है। देखो, सतर्क, समझदार, पृथक, अलग। तो अब आपको याद रखना है ये, मतलब इस वाले का मतलब है कि अलग होना, और इस वाले का मतलब है सोच समझ कर। अब देखो ये बहुत ईजी है याद करना, बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ से देखो जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है, अगर आपको सेपरेट की स्पेलिंग पता है, सेपरेट और डिस्क्रीट दोनों के दोनों ई से एंड हो रहे हैं, तो अगर एग्जाम में कभी भी दोनों के इसके मतलब लिखे हुए आए और आपको पता करना है किसका एग्जैक्ट मतलब है, तो आपको डिस्क्रीट वाला याद रखना है कि जैसे डिस्क्रीट ई से एंड है, ऐसे ही सेपरेट भी ई से एंड है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाले डिस्क्रीट में ई पहले नहीं, ई उससे पहले आ रहा है। देखो जो डिफरेंस है वो यहीं पर है, आर ई टी, आर ई टी ई। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक राजस्थान में एग्ज़ाम होता है आर ई टी, रीट का एग्ज़ाम होता है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। तो वो सोच समझ कर देना चाहिए रीट का एग्ज़ाम, रीट का एग्ज़ाम सोच समझ कर देना चाहिए, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये रीट आर ई टी वाला है, और ये आर ई टी जिसके लास्ट में ई आ रहा है, इसका मतलब है सेपरेट। नेक्स्ट आ जाओ, देखो मैं इन 2 वर्ड्स को चाहता हूँ आप लोग सही से बोलो। अभी तक मैंने सिर्फ इन 2 शब्दों के लिए कहा है अब तक आपको कि इसको थोड़ा सही से बोलना। ये क्या है और ये क्या है, ये है कैरियर और ये है करियर, करियर, कैरियर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में आप लोग बोल देते हो कि करियर को कैरियर बोल दोगे, कैरियर को करियर बोल दोगे। तो ये बहुत जनरली यूज्ड होने वाले, जो यूज़ होने वाले शब्द हैं, तो इनको प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से बोलना। तो ये क्या है, ये आपके प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और नीचे वाला क्या है, ये किसी चीज़ को होल्ड करता है। जैसे साइकिल का पीछे होता है ना, साइकिल के पीछे क्या होता है, कैरियर होता है, कैरी करता है जो किसी चीज़ को, ठीक है, कैरियर। और ये करियर। देखो इसको याद कराने के लिए मैं थोड़ा सा ना आपको एक चीज़ समझाऊंगा पहले। देखो इसमें 2 ई आ रहे हैं, इसमें 2 आर आ रहे हैं। पहले तो ये चीज़ करो, नोटिस कर लिया, नोटिस, ठीक है। आज की डेट में अगर आपको करियर में अगर कोई अच्छा करियर चाहिए, जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपकी क्या निकल जाती है, ई की आवाज़ निकल जाती है। ई कैसे लगेगी जॉब, है ना, 2 बार ई आ रहा है। तो आप इस तरीके से याद करो, जहाँ पे 2 बार ई आ रहा है वो एक जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। और जहाँ 2 बार आर आ रहा है वो होल्ड से, किसी चीज़ को होल्ड करता है, किसी चीज़ को कैरी करता है। एक तरीका और है इसको याद करने का, आपको बस कैरी की स्पेलिंग लिखनी है। कैरी लिखना आता है, कैरी, किसी चीज़ को कैरी करना। तो आप यहाँ से इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो, और जो जिसको कैरी की स्पेलिंग ही नहीं आती वो इस तरीके से कनेक्ट कर लो। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा फीचर देना, एक्स्ट्रा फीचर देना किसी चीज़ में। और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ़ करना, तारीफ़। बस आपको इसमें इतना याद रखना है, बीच में क्या आ रहा है, ई, ई आ रहा है ना, तो
तो ई से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा फीचर। और यहाँ पे क्या रहा है, आई। हमेशा इंसान चाहेगा आई की तारीफ, मेरी तारीफ, आई तारीफ। तो आपको आई से, हर इंसान के अंदर जो मैं वाली चीज़ होती है ना, कि कोई इंसान मेरी तारीफ करे, ठीक है, तो वो आई तारीफ और ई से एक्स्ट्रा फीचर। नेक्स्ट, कॉम्प्लेसेंट और कॉम्प्लाइसेंट। देखो, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, ठीक है, और कॉम्प्लाइसेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये एग्जाम में जरूर आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। देखो, आपको क्या करना है, कॉम्प्ला तक तो सही पढ़ना है। देखो, दोनों को कॉम्प्ला, दोनों सेम है। यहाँ आ जाओ सेंट, इसके आगे लगा दो सेंचुरी। सेंचुरी लगाने के बाद ही इंसान सेटिस्फाई होता है। यहाँ आ जाओ संत। हर इंसान के सामने अगर कोई संत आ जाए ना, संत, तो वो संत की बात हमेशा मानेगा। संत के सामने लोग आज्ञाकारी हो जाते हैं, आज्ञाकारी। तो ये सेंचुरी वाला, सेटिस्फाई वाला सेंट है, और ये संत है। संत का मतलब क्या, जो संत के सामने सब लोग आके आज्ञाकारी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देखो, ये क्या है, कोर। आप इसे कॉप्स ही बोलो, ठीक है, तभी याद रहेगा एग्जाम में। देखो, एक के बाद में ई लगा हुआ है और एक सिंपल लिखा हुआ है। जो सिंपल लिखा हुआ है वो होती है एक सेना की टुकड़ी। सेना की टुकड़ी को बोला जाता है कोर, ठीक है। और ये क्या है, ये कॉप्स, जिसके लास्ट में ई लगा हुआ है, इसका मतलब होता है डेड बॉडी, मृत शरीर। किसका, ह्यूमन का, ह्यूमन का मृत शरीर। एक वर्ड और आता है इसमें, आप याद रखना, जिसको बोलते हैं कारकस। क्या, कारकस। ये एक जानवर का मृत शरीर होता है, जानवर का मृत शरीर, ठीक है, कारकस, याद रखना। तो जिसमें ई लगा हुआ है उसको याद करो, वो डेड बॉडी वाला है, ह्यूमन, इंसान की, मतलब कि एक मृत शरीर किसका, आदमी का, ह्यूमन का, ठीक है, इंसान का। और ये कारकस, कस, कारकस, ये किसका है, जानवर का मृत शरीर। नेक्स्ट, आप इसको ऐसे बोलो, कॉन्टिगुअस, कॉन्टे, इसको बोलो कॉन्टे, कॉन्टेगियस। एक वर्ड और होता है जिसे बोलते हैं इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। देखो, कॉन्टेजियस का मतलब ये होता है कि अगर कोई बीमारी पर्सन टू पर्सन फैल रही है तो उसे बोलेंगे कॉन्टेजियस। जैसे छूने से कोई बीमारी फैल जाए तो उसे बोलेंगे कॉन्टेजियस। इन्फेक्शियस फैलती है पैथोजेंस से। पैथोजेंस का क्या मतलब होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस से कुछ चीज़ फैल रही है तो उसको बोलेंगे इन्फेक्शियस। कॉन्टेजियस जो होती है पर्सन टू पर्सन, डायरेक्ट या क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है। और कॉन्टिगुअस का क्या मतलब होता है, कॉन्टिगुअस का मतलब होता है टचिंग या एडजेसेंट, मतलब कि नज़दीक, नज़दीक, ठीक है। अब याद करो इसको, मेन चीज़ें याद करना, ठीक है। देखो, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ भी कॉन्ट है, यहाँ भी कॉन्ट है। ये फिर आई से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, बस इतना ही अंतर है। फिर ये जी के बाद यू और जी के बाद आई है। फिर ओ यू एस दोनों में सेम है। यहाँ आई जी यू है बीच में, और यहाँ बीच में ए जी आई है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे याद करना है। देखो, आई और यू, मैं और तुम एक दूसरे के नज़दीक, आई और यू एक दूसरे के नज़दीक, ठीक है। तो ये आई जी यू समझ में आ गया। तो जो बचा फिर वो क्या हो गया, कॉन्टेजियस। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, क्या अंतर है दोनों में। एक है कॉन्फिडेंट, जो बोलते हैं ना कि भाई आत्मविश्वास वाला, वो कौन सा है, वो ये वाला है, आत्मविश्वास वाला, आत्मविश्वास वाला है कॉन्फिडेंट। ये क्या है, कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है ट्रस्टेड फ्रेंड, भरोसेमंद मित्र, ठीक है, कॉन्फिडेंट। इसमें डिफरेंस क्या है, ए और ई का, पहले ए आता है बाद में ई आता है। तो सबसे पहले क्या है, अगर आपका कोई ट्रस्टेड फ्रेंड होगा उस पर आप, आत्मविश्वास जो आपका होगा वो उस पर बहुत ज़्यादा होगा। तो पहले ट्रस्टेड फ्रेंड आएगा, उस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करोगे, आत्मविश्वास, ठीक है, सेल्फ एश्योर्ड। नेक्स्ट, कोर्स, कोर्स, इसका मतलब होता है रफ, और इसका मतलब होता है रूट, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, जिसमें यू आ रहा है वो ये वाला रूट है, ठीक है, याद ऐसे रखना है। जिसमें रूट आ रहा है, रूट की स्पेलिंग आर ओ यू टी होती है, आर ओ यू टी ई। तो यू वाला जो यू आ रहा है वो कोर्स वाला कोर्स है, और ये वाला कोर्स कौन सा है, ये रफ है, रफ, ठीक है। तभी चीज़ें कर पाओगे।
जो आपका पाठ्यक्रम होता है ना स्कूल में, जैसे कोर्स होता है, वो भी ये वाला ही कोर्स है, पाठ्यक्रम वाला कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट कैनवास। देखो दोनों कैनवास में क्या अंतर है, इसमें एक एस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो थिक क्लॉथ होता है ना, थिक क्लॉथ, उसको बोलते हैं कैनवास। ठीक है, और इस कैनवास का मतलब है वोट मांगना, मतलब कि वोट मांगना, जो प्रचार करते हैं। ठीक है, प्रचार, कंपेनिंग करना, प्रचार करना, फिर वोट मांगना, उसे बोला जाता है कैनवास। ठीक है, याद कैसे करोगे, वोट मांगने कितने लोग आते हैं, वोट मांगने एक इंसान कभी नहीं आएगा, 2-3 लोग खड़े रहेंगे आपके गेट के सामने जब वोट मांगने आएंगे, तो 2 ऐसा आएंगे, तो उसका मतलब है वोट मांगने वाला। दोनों चीज़ का मतलब यूपीएससी पहले से बताता है, बस आपको पता करना होता है कौन सा किसका क्या मीनिंग है। तो याद रखना, डबल एस का मतलब है वोट मांगने वाले आ गए। नेक्स्ट कैनॉन, कैनन। देखो एक में 2 एन आ रहा है और एक में सिंगल एन आ रहा है, तो ये जो सिंगल वाला है ना, इसी को बोलते हैं रूल या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी कौन सा वाला, ये वाला प्रिंसिपल। रूल लास्ट में एल ही आ रहा है, रूल में भी लास्ट में एल ही आ रहा है, तो कैनन। ये जो डबल कैनन है, जो जिसमें 2 एन आ रहे हैं, ये है भाई तोप। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको आपको याद रखना है आर्टिलरी से। आर्टिलरी में कितने एल आते हैं, 2, और कैनन में 2 कितने एन आते हैं, 2। तो कभी भी जब तोप गोला बारूद की बात होगी, हमेशा याद रखना 2 चीज़ चाहिए होती हैं, एक तो तोप, और तोप के अंदर से क्या छूटेगा, गोला बारूद निकलेगा। तोप और तोप के अंदर से गोला बारूद निकल रहा है, तो 2 चीज़ चाहिए, एक जो चीज़ जिसके अंदर से निकल रहा है वो, और जो चीज़ निकल रही है वो, 2। तो 2 एन चाहिए बीच में, 2 एन, बीच में 2 एन चाहिए गोले बारूद के लिए। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, सेंसर। जो सेंसर बोर्ड होता है ना, जो फिल्म को रिव्यू करता है, एग्जामिन करता है, फिर उसमें से कुछ ना कुछ काट वाट देता है कि ये सही है, ये गलत है। तो सेंसर बोर्ड क्या है, ओ आर वाला, और जिसमें बीच में यू आर ई आ जाए तो वो क्रिटिसिज्म। आपको याद रखना है, क्रिटिसिज्म या निंदा किसकी होती है, आपकी होती है, योवर। योवर निंदा, सेंसर में जो योवर है वो निंदा है। और इसको कैसे याद करोगे, और सीन काट दिए, और सीन काटा, फिर और सीन काटा। ठीक है, ये सारे सीन निकाल दिए, फिर मूवी रिलीज हुई। तो ये है सेंसर बोर्ड वाला ओ आर, ये है योवर, योवर क्रिटिसिज्म, ऐसे याद करो। नेक्स्ट आ जाओ, ब्राइडल, ये है दुल्हन, ये है लगाम वाला, लगाम, लगाम लगाना घोड़े पे, हार्नेस फॉर द हॉर्स। ठीक है, स्ट्रैप, स्ट्रैप। याद कैसे करोगे, अब इसका आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, पहला कमेंट बोला है 101, सिखा रहा हूँ ग्रुप 101 में, ये आपको कमेंट करना है कि इस ब्राइडल को दुल्हन से कैसे कनेक्ट करोगे, और इस ब्राइडल को लगाम से कैसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, और कमेंट करना ही है आपको नीचे। नेक्स्ट, बिसाइड और बिसाइड्स। इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा या अलावा, अलावा। बस आपको इसमें फिर इतना याद रखो, एक एस जैसे ही लग गया मतलब ये एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला एस एक्स्ट्रा है। जैसे ही बिसाइड में एक एक्स एस लगा तो वो एक एक्स्ट्रा एस लग गया, तो उस वाले बिसाइड्स का मतलब हो गया एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आ जाओ, अमेंड, और एक है अमेंड। क्या मतलब है, जो ऊपर ए लिखा है इसका मतलब होता है संशोधन या इम्प्रूव करना, संशोधन या इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, उसे बोला जाता है अमेंड। और नीचे क्या है, नीचे है अमेंड, इसमें है जब हम किसी पाठ में सुधार करते हैं उसे बोला जाएगा अमेंड, करेक्ट। अब देखो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग बोल रहे हो कि सर ये दोनों तो सर हमको सेम ही लग रहा है। ध्यान से देखो, सेम नहीं नहीं लगेगा, ध्यान से देखो। ये वाला जो अमेंड है ना, वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है। इसको मत देखो, बस जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है। और ये अमेंड क्या है, ये किसी इनकरेक्ट को करेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड अमेंड। तो दोनों में सिर्फ ए और ई का अंतर है, ए वाला क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, और ई वाला क्या कर रहा है, उसको इनकरेक्ट को करेक्ट कर रहा है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ई का मतलब होता है इरेज, तो पहले इसको मिटा रहा है और फिर उसे करेक्ट कर रहा है। ठीक है, अमेंड वाला बस उसे और अच्छा इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अपोजिट और
अपोजिट। देखो, इसको आपको याद करना है ऐप से। कैसे? ऐप। आपके फ़ोन में जो ऐप्स हैं, ऐप वो कैसी हैं? एकदम एप्रोप्रिएट होती हैं। आप उन्हें हमेशा अपडेट करते रहते हो, तो वो हमेशा एप्रोप्रिएट होती हैं। और अपोजिट का मतलब आप लोग को पहले से पता है, विपरीत। नेक्स्ट, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। देखो, जिसमें सी आ रहा है ना, वो वाला प्रैक्टिस नाउन है, और जिसमें एस आ रहा है वो वाला प्रैक्टिस वर्ब है। अब देखो, मतलब क्या है दोनों का। ये जो अमेरिका वाले होते हैं ना, यूएस वाले, ये भाई ये वाली प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, तो उनके लिए नाउन या वर्ब दोनों सेम होता है। बट जो ये इंग्लैंड वाले हैं, यूके वाले, वो ये सी वाली प्रैक्टिस यूज़ करते हैं नाउन के लिए, और ये वाला एस यूज़ करते हैं वर्ब के लिए। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जहाँ नाउन की जगह यूज़ होगा वहाँ ये वाला सी लगेगा, नहीं तो ये वाला प्रैक्टिस वर्ब की। एडवर्स, एवर्स। देखो, एडवर्स का मतलब होता है कि भाई अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल। और एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक। जैसे हम बोलेंगे एडवर्स वेदर कंडीशन, तो वहाँ एडवर्स यूज़ होगा। और एवर्स कहाँ यूज़ होगा? एवर्स, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ही इज़ एवर्स टू टेकिंग अननेसेसरी रिस्क्स। ठीक है, वो डिसलाइक करता है कोई अननेसेसरी रिस्क लेना। तो एडवर्स का मतलब हुआ अनफेवरेबल, और एवर्स का मतलब हुआ डिसलाइक करना। तो आप इसको ऐसे याद करो कि अब वो लाइक नहीं करती, अब वो लाइक नहीं करता, अब वो लाइक नहीं करता, लाइक नहीं करता, डिसलाइक करता है। ऐड, बीच में कभी भी जब ऐड आ जाते हैं ना, समझो आप ये वीडियो देख रहे हो, बीच में ऐड आ जाए, तो आपके लिए वो कैसे हैं? वो अनफेवरेबल है, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है बीच में अगर ऐड आ जाए। ठीक है, तो एडवर्स और एवर्स। नेक्स्ट, देखो, इन तीनों एडॉप्ट, एडेप्ट और अडेप्ट में अंतर देखो, ओ, ई और ए। इस ए से आता है भाई एडजस्ट। इस अडेप्ट का मतलब है एडजस्ट हो जाना, किसी भी अपना कंडीशन में जाके एडजस्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड अडेप्ट। ए से एडजस्ट। अब आ जाओ यहाँ पे, इस एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। क्या मतलब होता है? अपनाना। और इसमें ई आ रहा है, इस ई का मतलब होता है इसके लिए एक्सपर्ट हो जाना, एडेप्ट, कुशल हो जाना, एक्सपर्ट। ठीक है, तो इस वाले ई से क्या हो गया? एक्सपर्ट। इस ए से क्या हो गया? एडजस्ट। और ये क्या है बचा हुआ? एडॉप्ट। इसका मतलब क्या होता है? अपनाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक है एफ्लुएंट और एक है इफ्लुएंट। जो ये ई है ना, ई, और एक ये ए है, इसका मतलब होता है रिच, अमीर, एफ्लुएंट। और इस ई का, एफ्लुएंट का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट। तो आपको वेस्ट की स्पेलिंग याद रखनी है, वेस्ट। वेस्ट ई से ख़त्म होता है, और वेस्ट के आगे ही आपको क्या लिखना है? वेस्ट, फिर यहीं से इफ्लुएंट शुरू कर दो। तो वेस्ट इफ्लुएंट, वेस्ट इफ्लुएंट, ई, ई कॉमन आएगा यहाँ पे, ई। ठीक है, और ए क्या? रिच। ठीक है, रिच, ए। इसको आप याद किससे कर सकते हो? अंबानी। हमारे देश में अंबानी रिच हैं। ठीक है, अंबानी, ए से एफ्लुएंट। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्या है? एल ए। इस एल ए का मतलब होता है रिड्यूस करना या काम करना। और ये एल ए, ई वाई, इसका मतलब होता है गली, गली या रास्ता। एल ए और एल ए एल एल ए वाई, और इसमें आ रहा है ई, तो आपको ये याद करना है गली। गली की स्पेलिंग क्या होती है? जी ए एल आई ई, मतलब गली, गली। ठीक है, तो ई से कंपेयर करो इसे, ई वाई, गली। ठीक है, तभी याद होगा ये कि ई वाला कौन सा है? गली वाला। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको करा दिया ना, डिसेंट वाला, डिसेंट, डिसेंट ये तो मैंने आपको करा दिया। तो नेक्स्ट आ जाओ, ये भी करा दिया मैंने आपको, एसेंट वाला भी साथ में करा देता डिसेंट के। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसियस। एक के बीच में आ रहा है ए, और एक के बीच में आ रहा है ई। स्पेसियस, स्पेसियस, इसका मतलब होता है जगह। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह है। और इस स्पेसियस का मतलब होता है फेक। ठीक है, फेक, नकली। तो देखो, फेक में ई आ रहा है ना, वो वाला ही ई स्पेसियस में ई है। ठीक है, याद रखो, तभी चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, कन्फर्म, कन्फर्म। अब ध्यान से देखोगे, इस कन्फर्म का मतलब होता है फॉलो द रूल, फॉलो रूल। और इस वाले कन्फर्म का मतलब होता है एश्योर करना। ठीक है, बोलते हैं ना, कन्फर्म कर लो भाई, रिजर्वेशन तुम्हारा कन्फर्म हुआ या नहीं हुआ, तो ये वो वाला कन्फर्म है। ठीक है, अब देखो, दोनों में आपको बहुत डाउट होगा कि सर एग्जाम में कैसे याद आएगा। तो आपको याद रखना है ये फॉर्म, फॉर्म फिल करते टाइम आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। फॉर्म फिलअप करते हो ना, सीडीएस का
एनडीए का जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने होते हैं। और फर्म जिसमें आई है वो क्या, वो कौन सा कंफर्म हो गया, वो हो गया एश्योर वाला, पुष्टि करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इमिनेंट और इमिनेंट, देखो इस इमिनेंट का मतलब होता है इमीडिएटली, इमीडिएटली, और इस एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, फेमस। तो बस आपको एक ही याद कर लो, दूसरा अपने आप पता लग जाएगा कौन सा होगा। इमीडिएटली में भी 2 बार एम आएगा और इमिनेंट में भी 2 बार आई एम एम आता है। ठीक है, आई एम एम, और इमीडिएटली में भी आई एम एम। तो इस तरीके से कनेक्ट करो, इस इमिनेंट का मतलब है इमीडिएटली और इस एमिनेंट का मतलब है फेमस। नेक्स्ट आ जाओ। ये तीनों के तीनों आपको रेन की तरह लगेंगे। रेन मतलब बारिश, बारिश, बारिश के मौसम में। ठीक है, बारिश। और ये कौन सा रेन है, इसको बोलते हैं स्ट्रैप, मतलब लगाम। और इस रेन का मतलब होता है रॉयल ऑफिस, रॉयल ऑफिस। ठीक है, तो आपको इसमें ये वाला चीज़ याद करनी है कि भाई ये राजा वाला रेन कौन सा है, राजा वाला। ये जो जी वाला है ना, यही राजा है, जय, जय जय जी जी जय। ठीक है, ये वाला याद करो, रेन। नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये वाला जो रैप है इसका मतलब होता है कवर या एनक्लोज करना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वहाँ देखना, ये सब ऐसे लिखा हुआ है। रैप मतलब होता है कवर या एनक्लोज करना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है रैप्ट। क्या होता है, रैप्ट। और इस रैप्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध होना, मंत्र मुग्ध। ठीक है, मतलब आप खो गए, समझो आप ये मेरी वीडियो देखते देखते कहीं खो जाओ अपने माइंड में, ऐसा लगे कि सर ने क्या पढ़ा दिया आज। ठीक है, क्योंकि आज मैं बहुत थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो रैप्ट इसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध होना। ठीक है, रैप्ट। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है इसमें, इस रैप का मतलब पता है आपको। ठीक है, अब आपको याद रखना है जो, ये तो इसका सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, बट ये रैप्ट क्या है, RAPT। इसको आप ऐसे याद करो कि रैप सुन के मंत्रमुग्ध हो जाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरी और प्रोप्राइटी। देखो क्या मतलब है सबके, इसका क्या मतलब है, संपत्ति। इसका क्या मतलब है, मालिक। और इसका क्या मतलब है, मालिकाना, मतलब ये ऑनरशिप की बात कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि बिहेविंग इन ए सोशली एक्सेप्टेड मैनर, मतलब एक अच्छे शिष्टाचार से बिहेव करना। तो इसमें आपको कौन कौन सा पहले से पता है, पहले तो वो ढूंढ लो। आपको सिर्फ इसमें एक तो ये बहुत इजीली पता होगा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखो आया प्रॉपर्टी। जैसे ही प्रॉपर्टी आएगा तो आपको ये समझना है कि ये बात कर रहा है प्रॉपर बिहेवियर, मतलब एक इथिक्स की बात कर रहा है प्रॉपर्टी। तो आप ध्यान से देखोगे तो बीच में राइट लिखा हुआ है, राइट, RIET, राइट। तो वो राइट मतलब राइट इथिक्स, राइट बिहेवियर। ठीक है, और प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरी, ओनरशिप और बिजनेस का ओनर और उसका ओनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। लायन मतलब क्या होता है, वही सिंह या शेर। और लॉयन मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ लोअर बैक। ये तो बहुत इजीली आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, कॉल्यूजन और कॉलिजन। इस वाले कॉल्यूजन का क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई कॉन्स्पिरेसी करना, कॉन्स्पिरेसी मतलब कि साजिश, साजिश, कॉल्यूजन। और इस कॉल्यूजन का मतलब है वही क्या, टक्कर, कोलाइड करना, कोलाइड, टक्कर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अंतर क्या है, यू का और आई का अंतर है, बस यू का और आई का अंतर है इसमें। कॉन्स्पिरेसी, साजिश का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है हमेशा यू दूसरे पे लगाया जाएगा, आई पे नहीं। ठीक है, तो आई क्या करेगा, आई कुछ नहीं करेगा, आई सिर्फ टक्कर करेगा, आई टक्कर और यू कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट, ये सब ट्रिक्स हैं याद करने की, जल्दी जल्दी पढ़ लो। देखो एक वर्ड है USURP, एक है यूसर और एक है USURER। देखो इसका यूसर्प का मतलब होता है कब्जा, क्या मतलब होता है, कब्जा कर लेना। और इसका मतलब होता है गाइड। कौन सा गाइड, जब आप थिएटर में जाते हो तो जब थिएटर की जब लाइट बंद होंगी तो आपको वहाँ पे एक बंदा रास्ता दिखाएगा कि भाई यहाँ जाके बैठो, थिएटर में जाके जो आपको मार्गदर्शक है वहाँ पे। ठीक है, लाना ले जाने वाला, तो उसको बोलेंगे यूशर, USHER। और ये USURER का मतलब है जो मनी को मनी लैंड करता है एट हाई इंटरेस्ट रेट। अब याद कैसे करोगे, याद ऐसे करना है, आपको ये बोलना है कि भाई कब्जा, कब्जा बोलना है, कब्जा, कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं बोलना, कब्जा बोलना है। तो ये पी वाला तो हो गया कब्जे वाला। ठीक है,
और जो आदमी थिएटर में मार्गदर्शन करा रहा है, गाइड है, वो ही एक क्या है, शेर है। वो यू शेर, वो एक शेर है, याद रखना, वो एक शेर है। ठीक है, क्योंकि वो रात में भी हमको थिएटर में ले जाके बैठा देता है, जो रास्ता दिखा देता है, मार्गदर्शक कर देता है, वो एक शेर है। ठीक है, और ये सर्प वाला तो पी से याद हो गया, कब्जा वाला। और ये क्या है, यूजर ई आर, ये कौन है, जो मनी लैंड करता है हाई रेट पे। आप दो को याद कर लो, तीसरा अपने आप पता लग जाएगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेव और है एक नाइव। याद रखना, इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट। क्या होता है इसका मतलब, डिसऑनेस्ट। और इसका मतलब होता है फ्रेशर, इनएक्सपीरियंस, जो नया नया चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, जो नया नया सब कुछ सीख रहा है, नया NAI, नया नया, तो वो क्या है, नाइव है, वो एक फ्रेशर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, भोला है, ठीक है, सरल है। और जो के, देखो NAV के पहले के लगा हुआ है, तो देखो कैसा फील हो रहा है, आपको डिसऑनेस्ट फील नहीं हो रहा, बोलेंगे इसको नेवी, बट इसके पहले के लगा हुआ है, तो वो डिसऑनेस्ट वाला के है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये क्या है, होमली, ये भी होमली। ये कौन सा होमली है, होम वाला ई आ रहा है ना इसमें, तो मतलब कभी आप होमली कब फील करते हो, मतलब प्लेन फील करना, सिंपल, साधारण, सरल, घर में। ठीक है, होम, तो आप ई से कनेक्ट करो इसको। ये वाला कौन सा है, आई वाला है, आई। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है लेक्चर्स ऑन रिलीजन, धर्म के ऊपर लेक्चर होना, रिलीजियस या मॉरल लेक्चर को बोला जाता है होमली। तो आपको एक ही समझ में आ गया, दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये क्या है, एक है ग्रेटफुल और एक है ग्रेटफुल। एक्चुअली ये कोई वर्ड नहीं है, इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखी है, मैंने आपको ये यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है, एग्जाम में बोल सकता है कि इनमें से दोनों में से किसकी स्पेलिंग सही है। याद रखना, कभी ऐसा होता है कोई इंसान ग्रेट हो और फुल हो, मतलब कि किसी चीज़ के लिए आप ग्रेट और फुल दोनों साथ में यूज़ कर सकते हो, नहीं, तो ये स्पेलिंग गलत है। तो स्पेलिंग है ग्रेटफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि ये वाली स्पेलिंग गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि गलत है, बट याद कैसे करोगे कि गलत है, क्योंकि ग्रेट, कोई इंसान बहुत ग्रेट है, हम उसे फुल भी बोल सकते हैं, कि दोनों चीज़ साथ में आ सकती है, नहीं आ सकती। तो स्पेलिंग क्या होगी, ग्रेट फुल, थैंकफुल, ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल। नेक्स्ट आ जाओ। इस वाले फ्लीट का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ शिप्स, और इस वाले फ्लीट का मतलब है जल्दी से हिलना या मूव स्विफ्टली। अब देखो याद कैसे होगा, याद रखना कौन सा फ्लीट क्या है, हमको एक ही पता लग जाए, दूसरा अपने आप पता लग जाएगा। इसमें दो ई आ रहे हैं ना, मतलब कि ये ग्रुप ऑफ शिप्स की बात कर रहा है, दो ई मतलब ग्रुप आ रहे हैं, देखो दो ई के ग्रुप हैं, तो ये ग्रुप की बात कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोविजन और प्रोविजनल। देखो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है अगर जब आपको डिग्री मिलती है, जब स्टार्टिंग में पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसका मतलब होता है टेम्पररी। अब ये प्रोविजन का क्या मतलब है, इसका प्रोविजन का मतलब होता है सप्लाई, फॉर यूज, सप्लाई, प्रोविजन, अरेंजमेंट, प्रावधान, व्यवस्था। तो एक का मतलब पता लग जाए, दूसरा अपने आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है इल्यूजन और एक है इल्यूजन। इस इल्यूजन का मतलब होता है अवॉइड, इसका मतलब होता है भ्रम। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ध्यान से देखो, इसको पढ़ के भ्रम फील नहीं हो रहा, ये पहला आई लिखा है या एल लिखा है, या बाद में आई लिखा है, ILL, तीनों एक जैसे लग रहा है, तो यहाँ भ्रम हो रहा है आपको, तो इस इल्यूजन का मतलब है भ्रम, और इस इल्यूजन का क्या मतलब हो गया, अवॉइड। नेक्स्ट आ जाओ, इल्यूजिव और इल्यूजिव। ध्यान से देखना, इस इल्यूजिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब या अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को आप डिस्क्राइब करने में डिफिकल्टी अगर फील कर रहे हो, इसको बोलेंगे इल्यूजिव। ठीक है, इस इल्यूजिव का मतलब क्या है, इसका मतलब है अनरियल या बेस्ड ऑन इल्यूजन। वही लग रहा है, अनरियल नहीं लग रहा, देखो तीनों एक साथ आ रहे हैं, LLII करके। नेक्स्ट आ जाओ, कैलेंडर और कैलेंडर। इस कैलेंडर का मतलब होता है डेट, क्या मतलब होता है, डेट। और इस कैलेंडर का मतलब होता है मशीन। अब देखो याद कैसे करोगे, एक में ए आ रहा है और एक में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो जो ये ई वाला है ना, ई वाला, ये मशीन होती है जो क्लॉथ या पेपर को स्मूथ कर देती है। तो याद कैसे करोगे, ये मशीन, ई वाला, मशीन वाला ई है, ई वाला मशीन है। और कैलेंडर कैसे याद करोगे, जिसमें डेज होते हैं, क्या होते हैं, डेज, DAY, डे, डे याद करो, डे वाले में कैलेंडर और ई वाले में मशीन। याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। थोड़ा फास्ट चल रहा है मुझे पता है, बट यार जब एग्जाम, परसों को एग्जाम है, तो थोड़ा सा फास्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है ड्रॉट और ड्रॉट। देखो यहाँ पे ए आ रहा है, एयर, करंट ऑफ एयर को बोला जाता है ड्रॉट।
या जैसे जो घूट घूट करके मतलब पीते हैं तो उसको भी, घूट को भी क्या बोला जाता है, सर्विंग ऑफ ड्रिंक को भी ड्रॉट बोला जाता है। तो आप ए से एयर कनेक्ट करके पढ़ो। और ये क्या है, ओ, ड्रॉट। जब भी कभी सूखा पड़ जाएगा तो ड्रॉट है, वो क्या है, ड्रॉट, ओ वाला ड्रॉट है। नेक्स्ट, ये क्या है भाई, ये सारे के सारे बॉय बॉय, जैसे देखो ये वाले तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, बॉय, मेल चाइल्ड, ये तो आपको हमेशा याद रहता है। नेक्स्ट आ जाओ, बो। इस बो का मतलब होता है बैंड होना, या तो इसका मतलब होगा धनुष, या इसका मतलब होगा धनुष, या इसका मतलब होगा झुकना, झुकना, बो। ठीक है। अब ये बयंसी वाला, ये है बयंसी वाला जो फ्लोटिंग होता है, जिसमें फिजिक्स में है ना बयंसी, तो ये तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और ये BOUGH क्या है, इसका मतलब होता है ब्रांच, जो ब्रांच होती है लार्ज ट्री ब्रांच। अब इसको याद करने का तरीका है एच, ब्रांच, बो, ब्रांच। नेक्स्ट, बेल और बेल, देखो इस बेल का मतलब होता है जमानत, क्या मतलब होता है, जमानत। और इसका मतलब होता है गट्ठर, गट्ठर। तो गट्ठर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बंडल, बंडल ऑफ गुड्स, बंडल। देखो यहाँ ई आ रहा है लास्ट में, या बंडल में भी ई आ रहा है। ऐसे ही आपको छोटा छोटा नोट्स, छोटे छोटे नोट्स यहीं बना के लिखने अपनी कॉपी में, ये सब कुछ पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। और बेल का मतलब जमानत। नेक्स्ट, आर्टिसियन, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और आर्टिसियन। देखो पहले अपनी कॉपी में आपको लिखना है ये वाला आर्टिसन, ठीक है। इसका मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है, हैंडीक्राफ्ट। फिर आपको लिखना है ये वाला आर्टिस्ट, इसका मतलब होता है पेंटर, ठीक है। फिर ये वाला आर्टिस्ट लिखना है, इसका मतलब होता है प्रोफेशनल परफॉर्मर, या आप बोल सकते हो जैसे कि सिंगर है, सिंगर, ठीक है। और इसका मतलब होता है ये है कुआं, जहाँ से प्राकृतिक जल मिलता है। तो पहले तो आपको ये जो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो यहाँ आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये कौन सा, ये है कुआं और ये है हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। जिसमें आई आ रहा है, जिसमें बीच में आई आ रहा है वो स्किल वाला है आई, और जिसके बीच में ई आ रहा है वो है कुआं, ठीक है। अब ये आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, इस आर्टिस्ट का क्या मतलब बताया मैंने, पेंटर। और जैसे ही ई लग गया तो वो एक प्रोफेशनल परफॉर्मर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ऐसे और ऐसे। इस ऐसे का मतलब होता है चेक करना, असेसमेंट करना, चेक करना। और इस ये तो ऐसे जो निबंध, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, आपको ए पकड़ना है, ए से एनालाइज, ए से एनालाइज। नेक्स्ट आ जाओ, बोरो, बरो और बैरो। ध्यान से देखना, इस वाले बोरो का क्या मतलब है, उधार लेना। इस बरो का क्या मतलब है, सुरंग खोदना। और बैरो का क्या मतलब है, जो ठेला होता है ना, जो सब्जी बेचते हैं जिसपे ठेला, वो होता है ठेलो, वो ठेला होता है बैरो। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठेला कैसे लिखते हैं, ठेला, ऐसे ठेला, तो एक ही मात्रा आ रही है, तो ऐसे ही बैरो, ये जो बैरो है यही ठेला है। और बोरो तो आपको पता ही है, बोरो करना, उधार लेना। और जो बीच में यू लगा हुआ है, यू, बरो, ये क्या है, खोदा है, खोदने के बाद गड्ढा इस शेप का बनता है, ठीक है। खोदने के बाद इसको यू से ऐसे याद रखो, बरो, बैरो, बै, ठे, बैरो, ठेला, ठीक है, ठेला। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एल। इस एल का मतलब होता है बीमार, टू सफ़र। और इस AISLE, जब बीच में एस लग जाएगा, ठीक है, और लास्ट में ई लग जाएगा, तो इसका मतलब हो जाता है पैसेज बिटवीन सीट्स। जो आपने, जैसे आप कभी ट्रेन में चले हो, तो ट्रेन के जब अंदर चलते हैं तो देखो यहाँ एक लोअर बर्थ होती है, साइड लोअर, यहाँ आपकी लोअर बर्थ, यहाँ लोअर बर्थ, जो ये बीच की जगह होती है ना, उसे बोलते हैं LA, AISLE, ठीक है। और ये होता है, एक है ALE। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बियर या फर्मेंटेड ड्रिंक। अब याद कैसे करोगे, याद ऐसे करना है कि ये जो बीच में एस है ना, इसको आप सीट्स से कंपेयर करना। सीट्स के बीच में एस आता है, मतलब सीट्स के बीच में LA, सीट्स के बीच की जो रास्ता होता है उसे AISLE बोलते हैं, ठीक है। और ये एल वाला सफ़र, और ALE ये क्या है, बियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अफेक्शन। देखो इस अफेक्शन का क्या मतलब है, लव, ये तो आपको पहले से पता है। इस अफेक्टेशन का क्या मतलब है, दिखावा। अफेक्ट का क्या मतलब है, प्रभावित करना। अफेक्ट्स का मतलब प्रभावित करता है, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। तो आपको ये दो हमेशा पता होने चाहिए, यहीं आपसे कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूज करेगा वो, अफेक्ट और इफेक्ट। इसका मतलब होता है प्रभावित करना, ये वर्ब है, वर्ब। और ये इफेक्ट है, ये प्रभाव है, ठीक है, ये नाउन है। याद रखना इसको, ये अफेक्ट है और ये इफेक्ट है। तो ये हमारा पूरा का पूरा, ये 101 के 101 हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है।
चलो मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ। तो ये हमारी पूरी 101 की जो लिस्ट है, ये पूरा जो ग्रुपिंग है, ये पूरी कंप्लीट हो गई। और अगर आपने ये सारे 101 ग्रुप याद कर लिए ना, तो कंफ्यूजिंग वर्ड का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, कोशिश करना एक ही पेज पे छोटा छोटा जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, एक ही पेज पे सब कुछ लिख लो। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझको मैसेज भी कर सकते हो, और आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हो, और किसी को कोई भी डाउट है। ठीक है, और कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना है और एरर पढ़ाना है। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 15 मिनट का टॉपिक है। अगर मैं आपको 15 मिनट पढ़ाऊंगा, 15 मिनट में आपको बता दूंगा भाई कि किस टाइप से आपको पता करना है कि वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है। अगर आप चाहते हो कि अगर वो टॉपिक पढ़ाना है तो नीचे मैसेज कर देना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, लास्ट एकदम टाइम चल रहा है, 2 दिन बाद एग्जाम है। मेहनत करी है तो एग्जाम पक्का निकलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।